वह अजीब सी आवाज निकाल बोली, मैं इसको तंग न करता यदि ये लाल सूट पहनकर मेरी मौत की जगह आकर दूषित न करती। उस जगह मैं था और मुझे बहुत दिनों से ऐसी ही देह की तलाश थी। वह मुझे मिल गई है और अब मैं बहुत खुश हूँ उसके शरीर में। तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? तुम तो मर चुके हो, तुम दूसरी दुनिया के हो चुके हो। अब मैं कहता हूँ छोड़ दो, छोड़ो उसे, तुमने वादा किया था। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता इसे, यह मेरे पास खुद आई है। उसको माफ करो, लेकिन इसको छोड़कर जाओ अब। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोलो क्या करोगे? दुष्ट, तुमको निकालना ही पड़ेगा। मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इसे परेशान कर रहे हो? कहकर गंगा जल उसके ऊपर छिड़क दिया। वह पत्ते की तरह कांपने लगी, बोलने लगी, हाँ हाँ, मुझे पानी मत डालो, मैं सब बताता हूँ। मैं काबुल से आया एक हींग का व्यापारी हूँ। व्यापार करने भारत आया था। मैं व मेरे 2 साथी काबुल से भारत आए थे। मेरा व्यापार भारत में खूब फल रहा था। मेरे पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। इन 2 दोस्तों की नज़र मेरे पैसे पर थी। मैं अच्छे दिल का इंसान था और मुझे सब पर भरोसा था। मैं बेफिक्र रहता था। बीच में जोर जोर से लड़की रोती, लेकिन मेरे 2 साथियों ने मुझसे धोखा किया। उन्होंने चाकू से मेरा कत्ल कर दिया, मेरा ही गला काट दिया। लालच में आकर मुझे चाकू से मार दिया। मुझे तड़पता छोड़कर वहां भाग गए। वापिस आए, फिर पैसे वगैरह सभी कुछ ले गए और मुझे मेरे सामान को पेड़ के नीचे गाड़ दिया। कहकर आंसुओं से उसका तन भीग गया। दारा बाबा समझाने लगे, सुनो, ठीक है, जो तुम्हारे साथियों ने किया उसकी सजा इस लड़की को क्यों? तुम जहां से आए हो चले जाओ। तुमको यहाँ पास के कब्रिस्तान में जगह दे देंगे। तुम पर इसे छोड़ दो, यह मासूम है। लड़की के साये ने कहा, ठीक है, मुझे पानी दो, प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। उसी दिन से मैं प्यासा हूँ। उसको जग भर के पानी दिया। उसने एक ही सांस में पानी पी लिया। शरीर में छटपटाहट और कंपपाहट हो रही थी। अच्छा ठीक है, बताओ तुम कहाँ पर रहते हो जहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हें चाकू मारे थे? दारा ने पूछा। पुरानी किले वाली जगह जो अब खंडहर है, वहीं पर एक सहतूत का पेड़ है। उसी के नीचे मुझे मारकर चले गए। मेरी रूह को आजादी नहीं मिली। मेरी बीवी बच्चे सभी थे। लड़की फिर रोने लगी। बाबा ठीक है, तुम्हारी रूह आजाद हो जाएगी, पर तुम इसे छोड़ दोगे तभी होगा। दारा बोला। 4 दिन से बारिश का कहर बरसा रहा था। मिट्टी काफी दलदली हो गई थी। समीप बियाबान की हालात भी कीचड़ कीचड़ ही थी। ऐसे में उस जगह खुदाई करना चुनौतीपूर्ण था। फिर भी दारा बाबा ने हिम्मत नहीं हारी। निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। उस लड़की के चिन्हित स्थान पर दारा बाबा ने खुदाई की। उसमें बहुत पुराना एक जंग लगा धारदार चाकू, अस्थियों के कुछ अवशेष व छोटी छोटी शीशियां शायद हींग की रही होंगी प्राप्त हुए। सभी वस्तुओं को एक बक्से में रखकर कब्रिस्तान की ओर चले गए, जहां तंत्र साधना से हींग व्यापारी को लड़की की देह से मुक्त करना था। अगले दिन विशेष साधना के लिए माँ पुत्री को कब्रिस्तान बुलाया। सभी क्रियाएं 12 बजे के बाद ही होनी थी। फिर कल रात्रि दारा अपनी पत्नी मेहर को भी साथ ले गए ताकि साधना में वह मदद कर सके। उन्होंने विशेष चौकी बनाई। उसमें अलग अलग आकार की चित्रकारी से तंत्र का यंत्र बनाया। उसमें रंग भरे ताकि वह आ पाए जिसके लिए यह सब रखा है। उस अतृप्त रूह का आवाहन किया। बगल में वह बक्सा भी था जिसमें व्यापारी की अस्थियां व सामान था। उस लड़की को भी वहीं आसन पर बैठा दिया। वह जोर से चिल्ला रही थी। बाबा ने उसके सर में कुछ फेरा और जमीन पर पटक दिया।
थोड़ी देर में वह शांत हो गई। बीच तेजी से आंधी पानी बरसने लगा। बहुत बढ़िया विपदा दृष्टिगोचर हो रही थी। बादलों की भयंकर गर्जन प्रचंड रूप ले रही थी। भय से पूरा कब्रिस्तान दहल उठा। लड़की अभी भी शांत थी। बिजली कड़क रही थी। आसमान पर शोर था। ऐसे भयावह दृश्य देख रहे थे, लगता था मौत सामने खड़ी है। अचानक लगता था कि आभासी पारलौकिक दुनिया में आ गए हैं। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक था, विशेषतः भय पर। उन्होंने ऐसी बहुत सी परिस्थितियों को पहले भी अंजाम दिया था। पारलौकिक जगत की रहस्यमय शक्तियों को जागृत होने से पहले ही शांत कर दिया था। वहीं पास में मिट्टी हटाई और एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगे। पानी बरस रहा था, लेकिन एक क्षण कीमती था, क्योंकि भोर होने तक सभी शक्तियां गायब हो सकती थी और पुनः नियंत्रित करना नामुमकिन था। गड्ढा बहुत गहरा खोदा गया। उसमें वे सभी सामग्रियां व अस्थियां दफन कर दी गई। फिर ऊपर से मिट्टी से गड्ढे को ढक दिया। उसके ऊपर एक चिन्ह लगा दिया। लड़की एकदम शांत थी। जीवन की भोर होने को थी। वह लग रहा था जैसे नई शुरुआत होने जा रही है। अब वे रात्रि के तीसरे चरण में कब्रिस्तान के बाहर आ गए। फिर शमशान के बाहर दूर वृक्षों के झुरमुट के नीचे वही काली जी की मूर्ति स्थापित थी। सूबेदार दारा बाबा ने अपने झोले के अंदर से विशेष अष्टधातु मूर्ति निकाली, उसे वहां पर स्थापित किया, मूर्ति का श्रृंगार किया, फूल व अन्य सामग्रियां चढ़ाई, तिलक लगाया, उंगलियों को तंत्र विद्या के भाव दिए, कई मंत्र उच्चारण किए। दारा बाबा ने एक छोटा सा हथियार पास में रखा था, उसे वहां काली जी के चरणों में अर्पित किया। लड़की के माथे पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया और कहा, मैया काली रक्षा करेंगी बेटी, अब कुछ नहीं होगा, जाओ खुशी खुशी। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह झुककर प्रणाम करने लगी। वातावरण में तूफान शांत हो चुका था। बारिश की बूंदें मिट्टी में पड़कर सांधी खुशबू से पास में सुगंधित कर रही थी। प्रकृति का हरा आवरण अलंकृत हो रहा था। दोनों माँ बेटी जा चुकी थे। दारा अंदर कमरे में अपने तख्त पर विश्राम करने लगे। तभी उनकी आंखें उन्नीदी हो उठी। थकान से सारा बदन चूर हो गया था। दारा बाबा की अंधेड़ आंखों ने यह दौर भी देखा और वह सभी देखा था जो पूर्वज सुनाते थे। पास लगी दीवार में लेखा जोखा लिखा हुआ था। बड़े से श्यामपट में लिखा था 1830 से 60 बाबा श्री चंद्र, सन 1860 से 1900 बाबा ज्ञान सागर। जीवन के उतार चढ़ाव में अब थकान महसूस होने लगी थी। निसंतान रहे बाबा, उम्र के पड़ाव में बच्चों के लिए मन तरसा भी, लेकिन कब्रों की गुलामी ने ऐसा व्यस्त किया कि कभी घर में बाहर न आई। कब्रिस्तान के गुलाम ही पहचान रह गई। यही विधाता चाहता हो, यही सोचकर भजन गाते थे। उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा कोई दूर दूर तक सगा नहीं रहा। यदि थे भी बहुत पहले नाते तोड़ दिए। संतान होती भी तो कब्रों की दुनिया से आगे का भविष्य क्या हो सकता था। जैसे मेरा जीवन, मेरे पूर्वजों का जीवन व्यतीत हुआ, वैसे ही उसका भी संपूर्ण जीवन कब्रों को गुलामी में ही बीत जाता। मैं भी गुलाम ही रहा कब्रों का आखिर तक। एक खटक भी कानों में पड़ते ही दौड़ा चला जाता था। दिन रात रखवाली करता रहा, तभी उनको कानों में हंसने की आवाज आई। आंखें अभी अध खुली ही थी। सामने पीपल के पेड़ से नवविवाहित स्त्री उतरी और बोली, बाबा जी आप मेरी राख तो लाए हैं, लेकिन मुझे भी तो मुक्ति दिला दो। आपको पता नहीं है
कि मेरे पति ने मेरी हत्या करवाई है। मेरे पति के किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक रिश्ते रहे। एक बार मैंने उसे किसी अन्य महिला के साथ कहीं देख लिया। उसको इस बात का पता चल गया मैं गर्भवती थी। उसने मुझे बहुत मारा। अगले दिन सुबह मुझे प्रसव पीड़ा हुई। वह डॉक्टर बुलाकर नहीं लाया। उसने मुझे तड़पता हुआ छोड़ दिया। मैंने बच्चे को तो किसी तरह से खुद ही जन्म दे दिया, परंतु उसके पश्चात मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई और मेरी मृत्यु अपने आगोश में ले चली। मुझे मेरे बेटे का दुख है। मैंने उसे गोद तक में नहीं उठाया। आप जाकर मेरा काम कर दीजिए। वादा करती हूँ मैं भी आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगी। मुझे भी शांति चाहिए। जब तक मेरे पति को दुष्कर्मों की सजा नहीं मिलती। दारा बाबा की आंखें छलछला आई। जिस स्त्री को वे अपने काम से वश में करने चले थे वह तो पुण्य आत्मा थी। इसके पति ने घनघोर पाप किया था। उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं, वह उसकी आत्मा को वे वश में करके कुछ भी सिद्ध नहीं करेंगे। उसे अवश्य मुक्त करूंगा। उनके मन में एक विचार आया। अगली सुबह तड़के वे पुलिस स्टेशन गए। थाने में मृतक विवाहिता के पति की रिपोर्ट दर्ज कराई। सारे ठोस सबूत पति की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि उसने बिना कानून को बताए दाह संस्कार किया था। पति गिरफ्तार हुआ। आजीवन कारावास की सजा मिली। सूबेदार दारा बाबा ने कोर्ट से अपील की कि उनको वह मासूम बच्चा दिया जाए जिसका पिता जेल में है। हत्यारे पिता के साथ नाम जुड़ने से अच्छा तो यह है कि उस बच्चे को गोद दे दिया जाए। उनको कानून के तहत बच्चा मिल गया था। मेहर व दारा बच्चे को कभी न बता पाए कि उनके पिता कौन थे। कुछ समय तक पीपल के पेड़ पर उस विवाहिता का साया दिखता रहा। फिर बच्चा बड़ा होने लगा तो वह भी धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गई। दारा भी दुनिया छोड़कर जा चुका था। अब कब्र की गुलामी कौन करेगा? कौन उन अतृप्त आत्माओं को मुक्त करेगा? यही बात मरते हुए दारा के मस्तिष्क में बैठ गई थी। वह फिर कभी मुक्त न हो पाया उस जाल से। बाद में भी उनको कब्रिस्तान में गुलामी करते हुए देखा जाता है। मेहर ने बच्चे को सरकारी मदद से उच्च और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई। वह अब बड़ा हो चुका है। आर्कियोलॉजी विभाग में आज वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत है। आज वह इंग्लैंड म्यूजियम को पत्र लिख रहा है। बाहर बारिश हो रही थी। इंद्रदेव प्रसन्न दिख रहे थे। योगीनाथ बाहर आकर ऊपर आसमां की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर संदेश दे रहे हों कि आज तुम्हारे बाबा मुक्त हुए कब्रों की गुलामी से।